चीन से कोरोना वैक्सीन लेकर पाक फिजाइया का खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। चीन ने कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान को अतिया की हैं। पाकिस्तान में चीनी सफीर दोपहर 2 बजे एक तकरीब में वैक्सीन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले करेंगे। वजारत सेहत समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के हुकाम भी इस मौके पर मौजूद होंगे। चीनी सफीर कहते हैं उन्हें फख्र है कि चीन पाकिस्तान को वैक्सीन देने वाला पहला मुल्क है। मुल्क भर में आज से तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल बहाल। प्राइमरी और मिडिल क्लासेस का आगाज हो गया। यूनिवर्सिटियाँ भी खुल गईं। 50% हाजिरी वाला फार्मूला बरकरार। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू जरासीम कुश स्प्रे गेट भी नस्ब किए गए हैं। मास्क लाजमी करार। स्कूलों में तलबा घर से बोतल और लंच लेकर आएंगे। स्कूल खुलने पर बच्चों का खुशी का इजहार। कोरोना वबा के बायस तालीमी इदारे नवंबर 2020 में बंद किए गए थे। फ्रेंड के साथ मिले हैं, स्टडीज वहाँ से कंटिन्यू हो गई हैं, ये बहुत खुशी हो रही है। स्कूल खुले हैं, पढ़ाई हो, वैसे घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे कि बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। अब बहुत खुश हैं कि स्कूल खुल गए हैं। कोरोना के वार जारी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 26 अफराद जान बहक। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,683 हो गई। एक रोज में मजीद 1,615 कोरोना मरीज रिपोर्ट। मुहलिक वायरस से अब तक 5,01,253 मरीज सेहतयाब हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास आज तलब मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइडलाइन देंगे। शुरा को सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह करने के साथ साथ कौमी सतह के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए तहरीक चलाना चाहती है। PDM की जमातें एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। हुकूमत पर दबाव डालकर NRO लेना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले, PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। इनका एजेंडा ज़ाती मुफाद और इक़्तिदार की हवस है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की खोखली सियासत अपनी मौत आप मर गई। इन लोगों में इस्तीफा देने की हिम्मत है ना लॉन्ग मार्च करने का हौसला। करप्शन की दलदल में धंसे अनासर सिर्फ नारे लगा सकते हैं। माजी में मुल्क लूटने वाले टोले के चेहरों पर छाई मायूसी वाज़े है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मार्च आएंगे और गुजर जाएंगे, लेकिन अपोजिशन का रोना धोना उनके किसी काम ना आएगा। डैनियल पर कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल तक मुल्जिमान की रिहाई रोक दी। सिंध हुकूमत को मुल्जिमान को हिरासत में रखने का हुक्मनामा जारी करने से रोक दिया गया। जस्टिस उमर-ए-ताब इंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत से पूछना चाहते हैं कैसे एक शहरी को यूं जेर हिरासत रखा जा सकता है। PIA के फ़ज़ाई अमले में शामिल एयर होस्टेस टोरंटो में लापता। एक हफ्ते के अंदर कौमी एयरलाइन अमले के बैरून मुल्क गायब होने का दूसरा वाक़या सामने आ गया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जाहिदा बलोच कराची से कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 797 के जरिए टोरंटो रवाना हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल महंगा। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 70 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 88 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपये 54 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे और डीजल 12 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई थी।
खैबर पख्तूनख्वा में आज से 100% आबादी को सेहत कार्ड प्लस की फराहमी का इजरा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद का ट्वीट लिखा। खैबर पख्तूनख्वा अपने हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला पहला सूबा है। अब खैबर पख्तूनख्वा का हर खानदान मुल्क भर के 400 से ज़ायद सरकारी और निजी अस्पतालों में सालाना 10 लाख तक मुफ्त इलाज करा सकेगा। लाहौर में टाइफाइड मुहिम का आज से बाकायदा आगाज कर दिया गया। मुहिम 15 फरवरी तक जारी रहेगी। मुहिम में 2603 रजाकार, 2939 टीम असिस्टेंट और 5878 सोशल मोबिलाइज हिस्सा ले रहे हैं। 525 UCMOs और 166 फोकल पर्सन्स भी मुहिम का हिस्सा हैं। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी अपने शहर में जकड़ लिया। ICC ने ट्वीट के जरिए दुनिया भर को चैलेंज कर दिया। लिखा, गवादर जैसा खूबसूरत स्टेडियम है तो सामने आए, इंतजार रहेगा। गवादर क्रिकेट स्टेडियम और गवादर में कार और मोटरसाइकिल रैली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने रावलपिंडी में डेरे डाल दिए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस, दूसरा और आखिरी टेस्ट 4 फरवरी से खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और इस बुलेटिन में मेरे साथ हैं हिना आदिल और नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंच गई हैं। एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर चीन से इस्लामाबाद पहुंचा है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एयरपोर्ट पर वैक्सीन वसूल की। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर चीन से इस्लामाबाद पहुंचा। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा वैक्सीन को लेकर बीजिंग से अलसुबह नूर खान एयरबेस पहुंचा, जहां वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन वसूल की, जबकि चीनी सफीर बाज़ाब्ता तकरीब में वैक्सीन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट की कि वैक्सीन के लिए अंत तक मेहनत करने वाले हर शख्स का शुक्रगुजार हूँ। कोरोना का मुकाबला करने में NCOC और सूबों ने अहम किरदार अदा किया। वैक्सीन सबके लिए फ्री होगी। सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स को देंगे। वैक्सीन मतलूबा टेम्परेचर को मलहूज़े खातर रखते हुए ड्राई आइस से भरे खुसूसी कंटेनर्स में लाई गई। वैक्सीन EPI के मरकजी कोल्ड स्टोर में जखीरा होगी और सूबों की डिमांड पर फराहम की जाएगी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। खुशी है, चीन ने एक दफा फिर तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन डोजेस का तोहफा भेजा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारा जहाज चीन से वैक्सीन की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया, खुशी है, चीन ने एक दफा फिर तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन डोजेस का तोहफा भेजा। मजीद कहा, हमारा जहाज चीन से वैक्सीन की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीन ने यह कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात की नौयत सामने रखते हुए पहली खेप पाकिस्तान को इरसाल करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद कराची में तालीमी सिलसिला मुकम्मल बहाल हो गया। शहर भर में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल गईं। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू जरासीम कुश स्प्रे गेट भी नस्ब कर दिए गए। इस समेत सिंध में तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज। कराची के तालीमी इदारों में पहली से 8वीं जमात, हायर एजुकेशन और जामियात में पढ़ाई शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में हर वॉशिंग एरिया, हर वॉशिंग प्लेस पे इंतज़ाम है ताकि बच्चों को हर तरह से महफूज और एक मुतवाज़न एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए। स्कूल आने वाले बच्चों का कहना था कि ऑनलाइन से ज़्यादा क्लास में बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, अब बहुत खुश हैं कि स्कूल खुल गए हैं। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आएंगे, उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो उस लिहाज से हमें स्कूल आना चाहिए, पर हमें वैसे SOPs भी फॉलो करनी चाहिए।
कराची में निस्फ तलबा की हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खुल गए हैं, जबकि 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सिलसिला 18 जनवरी से शुरू हो गया था। लाहौर समेत पंजाब भर में भी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक क्लासेस का आगाज हो गया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। मज़ीद जानेंगे यूसुफ अब्बासी से। बच्चों की छुट्टियां खत्म, सब तालीमी इदारे खुल गए। 67 रोज बाद पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो गईं। इससे पहले मरले में 9वीं से 12वीं जमात तक के तुलबा को स्कूल कॉलेज में बुलाया गया था, जबकि दूसरे मरहले में आज से प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन के तमाम इदारे खोल दिए गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं रात भर यही सोचता रहता था कि मेरे स्कूल कब खुलेंगे, तो हम अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे, अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक तुलबा की 50% तादाद एक दिन, जबकि 50% तलबा दूसरे दिन आएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वक्त में गवर्नमेंट जो है वो स्कूल को प्रॉपर वे में खोलेगी। दूसरी जानिब तालीमी इदारों में कोरोना SOP पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। हुकूमत की हदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों को खोल दिया गया है। इस तनाज़ुर में प्राइमरी, मिडिल, कॉलेजेस और जामियात में तालीमी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आज भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 26 अफराद जाँ बहक हो गए। NCOC के मुताबिक एक रोज़ में 1615 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। इस तरह मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,46,428 हो गई, जबकि अब तक 11,683 अफराद कोरोना से मौत के मुंह में चले गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक आज के इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइडलाइन भी देंगे। इसके साथ साथ सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को सरकारी ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए तहरीक चलाना चाहती है। PDM की जमातें एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। शिबली फराज बोले, PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, इस्तीफे देने के लिए खोखली धमकियां भी आश्कार हो गईं। हुकूमती कैंप से अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए तहरीक चलाना चाहती है। PDM की जमातें एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि इनको NRO मिल जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। कौम को पता चल गया कि इनका एजेंडा ज़ाती मुफाद और हवसे इक़्तिदार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की खोखली सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। पहले भी कहा था कि इन लोगों में इस्तीफा देने की हिम्मत है, ना लॉन्ग मार्च करने का हौसला। करप्शन की दलदल में धन से अनासिर सिर्फ खाली नारे लगा सकते हैं। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आर या पार इस्तीफों की खोखली धमकी और नाकाम जलसियों के बाद 31 जनवरी का सूरज करप्ट PDM के अरमानों को मलियामेट करते हुए डूब गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम है, किसी लॉन्ग मार्च से फर्क नहीं पड़ेगा।